नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, और अगले 4 से 5 घंटों में आपके इलाके में जो वर्षा गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहेंगी, कहाँ पर कितने वर्षा की संभावना है, कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो देखेंगे फिलहाल तो यार आगे बात कर देखेंगे ये जो सिस्टम है कल लैंडफॉल करके ज़मीनी भागों पर चला जाएगा, जिसकी वजह से मध्य पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाएगी और ईस्टर्ली हवा जो है फिर से राजस्थान तक पहुँचनी शुरू हो जाएगी कल से ही। जो आज अभी फ़िलहाल हर जगह नहीं, आज से हवा की रफ्तार बढ़ेगी, कल से हवा की रफ्तार जो है वो तेज़ होने की संभावना है और अच्छी खासी हवाओं की जो रफ्तार है वो हो सकती है। तो गर्मी से राहत जरूर से मिलेगी, वर्षा हो चाहे ना हो। 28 का इसमें देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ। उसके बाद एक नया बंगाल खाड़ी में फिर सिस्टम बनेगा और ये जो है इसका ये देख पाएंगे इसका जो सिस्टम का जो प्रभाव है वो उत्तर की ओर रहने की संभावना है इस बार है, क्योंकि इस बार अरब सागर से कोई मॉइस्चर फीडिंग इसको नहीं मिलेगा। जब सिस्टम यहाँ पर मान लीजिए रहता है, जब यहाँ से हवाएं जो है वो यहाँ से आती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन इसमें देखिए ये जो सिस्टम है इसका जो मॉइस्चर फीडिंग देखिए इन क्षेत्रों में है, ज़्यादा बिहार वगैरह में 3 तारीख के आसपास, तो यहाँ पर वर्षा होगी। और देखिए धीरे धीरे उत्तर की ओर ये लगातार बढ़ता जाएगा और ये जो कहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा आपका लगभग प्रयागराज के आसपास से, रीवा मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे ये जो है इसके पहुँचने की संभावना है। ये दिखा रहा है आपका कह सकते हैं कि ECMWF, हालांकि कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हवा रफ्तार दिखा रहे हैं तो हवा रफ्तार इसमें लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जो कि एक तेज़ हवा की रफ्तार होगी। अब देखिए यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो अरब सागर से बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं और देखिए उसके बाद धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए ये जो पूरे बारिश को केंद्रित कर देगा पश्चिमी क्षेत्रों में, उसके बाद पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा और पूर्व की तरफ भी जो वर्षा की केंद्रित जो है नेपाली क्षेत्रों में कर देने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी और तबाही की भी स्थिति बन सकती है। 300 मिलीमीटर की भी वर्षा हो सकती है तराई के बेल्ट में। तो इस तरह की गतिविधियाँ जरूर हो सकती हैं, लेकिन अभी इसके लिए वेट करिए, क्योंकि बदलाव होना संभावित रहता है किसी भी इलाके में, आपको भी पता है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि इस तरह की गतिविधियाँ से स्थिति में बदलाव होने की संभावना रहती है। और उम्मीद करेंगे कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र ज़्यादा वर्षा देखेंगे और राजस्थान में अपेक्षाकृत वर्षा में कमी बनी रहेगी। और क्योंकि मानसून और आगे बढ़ चुका है, मतलब कि वापसी की राह पे, अभी मौसम विभाग के वेबसाइट पे भी आपको दिखाते हैं कि मानसून कहाँ तक विड्रॉ हो गया है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से मानसून जो है वो हट चुका है और भी कहाँ पर मानसून हटने की संभावना फिलहाल दिखाई पड़ रही है। इसके बारे में आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसी साथ साथ GFS मॉडल्स की। तो देखिए GFS दिखा रहा है कल ये जो ज़मीनी भागों पे चला जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गुजरात की तरफ जाएगा और गुजरात के क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और फिर वहाँ से दिखा रहा है कि ये रीटर्न हो जाएगा, यानी कि यू टर्न। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 1 तारीख के आसपास नया बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभरेगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और 3 तारीख के आसपास ये दिखा रहा है कि ये जो है धीरे धीरे बिहार होता हुआ ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों तक पहुंचने की संभावना है इसके है। और 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा, मतलब कि बिहार के आसपास बनेगा। उसके बाद ये वर्षा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, एंटी साइक्लोन प्रभावी होगा और सिस्टम बनना बंद हो जाएंगे और वर्षा होना कई इलाकों में बंद हो जाएगी। मानसून की वापसी फिर से यहाँ पर शुरू हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस हिसाब से जो बता रहा है ये जो GFS मॉडल से ये। अब थोड़ा सा आइकॉन्स पे नज़र डालते हैं, फिर क्लाउड डाले देखेंगे, फिर IMD की वेबसाइट पे चलते हैं। बात करेंगे आइकॉन्स की तो देखेंगे आइकॉन भी दिखा रहा है कि यहाँ पर सिस्टम जो है धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ेगा और एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में फिर से उभरेगा और धीरे धीरे यहाँ पर इंटेंसीफाई होगा और धीरे धीरे जब ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और ये जो कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगा उसको धीरे धीरे देखिए ये जो है पूरा कंडीशन यही फेवरेबल है कि देश में जो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार काफ़ी तेज़ वर्षा जो है वो आने की प्रबल संभावना है इस बार, क्योंकि इसका जो रोटेशन, हवाओं का रोटेशन है देखिए उत्तर पूर्व में ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम में है ही नहीं। और उसको देखिए दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है उत्तर प्रदेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। और ये जो है भाई साहब ऐसा हो गया अगर, तो बहुत मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई इलाकों में रहेगी। तो इस तरह की गतिविधियाँ अगर होती है तो भाई साहब एक खतरनाक स्पेल बारिश का आने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम में इसके कुछ भी नहीं है
और इसका जो हवाओं का रोटेशन है बंगाल खाड़ी का देखिए उत्तर पूर्वी में है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा इन क्षेत्रों में। तो इस तरह का होता है जब सिस्टम, जैसे कि ये सिस्टम बन रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको जो ये सिस्टम बन रहा है, ये देखिए कहाँ से हवा खींच रहा है, ये जो हवा को पूरा अरब सागर से खींच रहा है, देखिए किस तरह से हवा खींच रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी देखने को मिलेगी। और जब आगे बढ़ेंगे देखिए फिर कहाँ से हवा खींच रहा है, अरब सागर का हवाएं और बंगाल खाड़ी का हवा देखिए मिक्स नहीं हो रही है, देखिए कहाँ से हवा खींच रहा है। इसका निचला स्तर ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसका जो है देखिए इसका उत्तरी हिस्सा ज़्यादा मजबूत है। देखिए यहाँ से रोटेट हो गया ये सिस्टम, और देखिए यहाँ से रोटेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए खींच रहा था, निचला इलाका यहाँ का इसका मजबूत था, इसका देखिए ये जो है रोटेट हो गया। जब रोटेट हुआ तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है देखिए काफ़ी मजबूत हो गया, यानी कि ऊपरी हिस्सा में हवाओं की जो है स्थिति काफ़ी सुधर गई और काफ़ी तीव्र गति की जो हवाएं हैं वो देखने को मिल चुकी हैं। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और आपको हम बता चुके हैं कि जब मानसून लौट जाता है जहाँ से, वहाँ पर वर्षा दोबारा बहुत कम होती है, सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। कई भाई लोग कहते हैं कि इस बार पहुँचेगा, हाँ हल्की फुल्की वर्षा जरूर पहुँच सकती है, लेकिन सिस्टम नहीं पहुँचेगा वहाँ तक जहाँ से मानसून हट चुका है। चलिए बात करते हैं क्लाउडिंग की। क्लाउडिंग कहाँ पर कितनी अच्छी बनी हुई है, कहाँ पर कैसे बादलों का जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इसकी वजह से देखिए सेंट्रल पार्ट्स में कितना तेज़ी से वर्षा जो है यहाँ पर चल रही है, देखिए कितना भयंकर वर्षा यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर देखिए कितना भयंकर बादल वर्षा हो रही है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो बादल है धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहे हैं और कई इलाकों में वर्षा देने में सक्षम है, यानी कि इनके प्रभाव से देश के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और तेज़ बारिश हो सकती है उस दौरान। और देखिए किस तरह से बादलों का जो है जमावड़ा वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, यानी कहाँ पर देखिए बादल जो है धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो बादल दिख पाएंगे ना, ये पटना के आसपास, अगर आपको याद हो, आपके पास अगर है ये बादल अगर हैं तो ये बताइए क्या इसमें पानी है? हमको तो नहीं लग रहा है पानी, क्योंकि जब बादल में पानी होता है तो वहाँ पर बादल गरजते हैं, यानी कि चमकते हैं, बिजली वगैरह चमकता है। लेकिन देखिए इसमें गरज चमक फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि इस बादलों में कोई पानी वगैरह नहीं है, यानी कि इन बादलों में पानी वगैरह नहीं है। धीरे धीरे जरूर से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे यूपी और बिहार में बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें बादलों में हमको नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार से पानी वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह की यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बादल गरज रहे हैं, यहाँ पर नागपुर के आसपास यहाँ पर वर्षा है, यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वर्षा जो है देखने को मिल सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर देखिए, ये कितना स्ट्रॉन्ग पैच है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है वो पैच वो नज़र आ रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है गोलाकार आकार में। तो इसीलिए अभी कहना मुश्किल है कि इन क्षेत्रों में, इन बादलों में पानी है कि नहीं है। बाकी जो भी होगा आगे अपडेट करेंगे। चलते हैं IMD की वेबसाइट पे। देखिए हमें बता रहा है कहाँ कितने ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले देखते हैं मानसून विड्रॉ कहाँ से हुआ है। तमिलनाडु में काफ़ी वर्षा हुई है, 180 मिलीमीटर की, केरला में, तेलंगाना में, ईस्ट मध्य प्रदेश में वर्षा हुआ है। और ये देखिए मानसून की, देखिए मानसून जो है यहाँ तक पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जो है मानसून विड्रॉ हो चुका है और आधे से ज़्यादा भारत में मानसून बचा हुआ है। लेकिन अब कल से मानसून की विड्रॉ में देर आएगी, क्योंकि यहाँ से मानसून विड्रॉ में समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम आ रहा है और सिस्टम पूर्वी हवाओं को मेंटेन रखेगा। यहाँ पर 30 सितंबर से मानसून जो है वापसी होता है, यहाँ पर 26 सितंबर यानी कि 4 दिन पहले वापसी हो चुका है। और यहाँ 5 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता है, लेकिन इसका ये और डिले होगा, ये 10 अक्टूबर तक जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस तरह गतिविधियाँ होंगी। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। मिलते हैं।